प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करूंगा आप सभी मस्त होंगे, शानदार होंगे। तो प्यारे साथियों, जैसा कि हमने एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर लिया था, आज हम एक्सरसाइज 6.2 खत्म कर देंगे। दो क्वेश्चन बचे थे, क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। ठीक है ना। तो आइए इसको फटाफट से उड़ाते हैं दोस्त। ठीक है ना। तो आइए दोस्त, क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोल रहा है एबीसीडी एक समलंब है। एबीसीडी एक समलंब है, ठीक है, जिसमें ए बी पैरेलल है डीसी के। ए बी जो है पैरेलल है डीसी के, मतलब ये भुजा इस भुजा के पैरेलल है, मतलब समांतर है। ठीक है ना। तो समलंब होता है, दो युग्म क्या होते हैं, बराबर होते हैं समलंब में। ठीक है ना। तथा इसके विकर्ण परस्पर, इसके विकर्ण है, देखिए एसी है और एक बीडी है, विकर्ण है परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो देखिए बिंदु ओ है, प्रतिच्छेद कर रहे हैं विकर्ण इसके। ठीक है ना। दर्शाइए कि एओ बट्टा में बीओ तथा सीओ बट्टा में डीओ, हमें दर्शाना है, हमें सिद्ध करना है दोस्त। ठीक है ना। तो सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे मित्र मेरे, लिखेंगे मान लीजिए दोस्त, मान लीजिए कि ए बी सी डी एक एक समलंब है, समलंब है। मान लीजिए ए बी सी डी एक समलंब है, जिसमें लिखेंगे दोस्त, जिसमें ये जो ए बी है वो पैरेलल है डीसी के। ए बी पैरेलल है दोस्त डीसी, ठीक है, इसमें ए बी पैरेलल डीसी है। ठीक है। और लिखेंगे, और इसके विकर्ण, इसके विकर्ण और इसके विकर्ण एसी और बीडी, एसी एसी और एसी और बीडी, एसी और बीडी परस्पर परस्पर बिंदु बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। हमने इतना लिखा। ठीक है। मान लीजिए एबीसीडी एक समलंब है, ठीक है, और जिसमें ए बी जो पैरेलल है सी डी है। ठीक है, ए बी पैरेलल सी डी है, और इसके जो विकर्ण है बिंदु ओ पर परस्पर प्रतिच्छेद कर रहा है, और हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, लिखेंगे सिद्ध सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है दोस्त, हमें सिद्ध करना है एओ बट्टा में बीओ, एओ बट्टा में बीओ बराबर सीओ बट्टा में डीओ। हमें ये प्रूव्ड करना है, ये हमें प्रूव्ड करना है। ठीक है। अब कैसे प्रूव्ड करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ठीक है। अब मान लो मैंने ओ से एक लाइन ड्रॉ की, बिंदु ओ से एक लाइन ड्रॉ की मैंने, इसका नाम देता हूं ओ ई। अब मैंने इसमें एक रचना किया, क्या किया, रचना। बिंदु ओ से एक रेखा ओ ई खींचा। ठीक है। बिंदु ओ से मैंने एक रेखा ओ ई खींचा, नाम हो गया ओ ई। आज जो ये जो रेखा है दोस्त ओ ई, ये सीडी के समानांतर होगा, यानी सीडी के पैरेलल होगा, और एबी के भी पैरेलल होगा, एबी के भी पैरेलल होगा। ठीक है। तो मैंने रचना किया, क्या किया दोस्त, रचना। इसमें मैंने रचना किया, क्या किया कि बिंदु बिंदु ओ से एक रेखा ओ ई खींचा, ये मैंने ओ ई खींचा, जो यहां पर लिखेंगे दोस्त, जो डीसी बोल लो चाहे सीडी बोल लो, जो सीडी और ए बी के समांतर, ये जो ओ ई है वो सीडी के भी समांतर है और ए बी के भी समांतर है। ठीक है ना। तो देखिए दोस्त, जितनी इसकी ओ ए भुजा है उतनी सीडी भी होगी, मतलब समांतर है तो मतलब समान है। ठीक है ना।
तो देखिए अब हम कोई एक त्रिभुज लेंगे, मान लो हम त्रिभुज ले रहे हैं ए सी डी ले रहे हैं, ए सी डी त्रिभुज ले रहे हैं, ठीक है। क्या लेंगे? त्रिभुज ए सी डी ले लो, ठीक है ना। त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में क्या है दोस्त? ओ ई पैरेलल है सी डी के। देखो त्रिभुज यही ना है, ये ए सी डी, ए सी डी में ये पैरेलल है ओ ई सी डी के, तो ये लिखेंगे यहां पर ओ ई जो है वो पैरेलल है सी डी के, ठीक है। तो जब ओ ई जो है पैरेलल है सी डी के, तो हम थेल्स प्रमेय से लिख सकते हैं दोस्त डीई बट्टा में ई ए और सीओ बट्टा में ओ ए। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। थेल्स प्रमेय दोस्त हम शुरू से ही सीखते आ रहे हैं, ठीक है ना। आप लोग को मैं उम्मीद करूंगा 1% की दिक्कत नहीं आ रही होगी, ठीक है ना। तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं इसको, डीई बट्टा में ई ए, डीई बट्टा में ई ए बराबर सीओ बट्टा में ओ ए, सीओ बट्टा में ओ ए। ये कहां से आया? थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय से, ठीक है। अब इसको आप मान लो इक्वेशन फर्स्ट, क्या मान लो दोस्त? इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे दोस्त, हमारे पास एक इक्वेशन बना, हमने ए सी डी लिया त्रिभुज, अब हम ले लेंगे ए बी डी, ए बी डी लेंगे जब, तो ईओ जो है ए बी के समांतर है, पहले से ही मैंने यहाँ पर लिखा है रचना में मैंने पहले से ही लिखा है, ठीक है ना। तो देखिए जब हम लेंगे ए बी डी त्रिभुज लेंगे, तो ये ईओ जो है पैरेलल हो जाएगा ए बी के, तो फिर थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा? डीई बट्टा में ई ए और डीओ बट्टा में ओ बी। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल हो जाएगा। देखिए हम वही त्रिभुज लेंगे जिसे में हमें लाना है, जैसा हमें सिद्ध करना है वैसा ही हम देख के चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर सिद्ध करना था हमें क्या, एओ बट्टा में बीओ और सीओ बट्टा में डीओ, ठीक है ना। तो ऐसा ही हम लेकर चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, अब लेंगे हम त्रिभुज, त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में दोस्त क्या है, जो ईओ है, ईओ पैरेलल है ए बी के, है कि नहीं है? अब लोग जी सर बिल्कुल है। तो थेल्स प्रमेय से हम लिख सकते हैं क्या, डीई, डीई बट्टा में ई ए बराबर डीओ बट्टा में बीओ, लिख सकते हैं ना, डीओ बट्टा में बीओ लिख सकते हैं। अब लोग जी सर ये कहां से आया? थेल्स प्रमेय से। तो प्रमेय 6.2 लिख दीजिए, थेल्स प्रमेय लिख दीजिए, प्रमेय 6.2 से ये हमारे पास आया। तो इसके बाद अब हम क्या करेंगे आप बताइए, इसको हम इक्वेशन क्या मान लें? सेकंड मान लें, इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को देखेंगे, क्या कोई पक्ष इक्वल है? आप बोलोगे जी सर डीई बट्टा में ई ए और डीई बट्टा में ई ए, तो जब बायां पक्ष इक्वल है तो दायां पक्ष ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर, तो यहां देखिए हो जाएगा इधर सीओ बट्टा में ओ ए, सीओ बट्टा में ओ ए बराबर डीओ बट्टा में बीओ। क्या यही प्रूव करना था क्या? यहाँ पर पहले लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, लिखा ही नहीं हमने, यहाँ लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, सीओ बट्टा में ओ ए बराबर डीओ बट्टा में बीओ हो जाएगा ना। तो क्या ये सिद्ध करना था हमें, एओ बट्टा में बीओ, एओ बट्टा में बीओ नहीं आया है और सीओ बट्टा में डीओ नहीं आया है। देखिए जब ये ओ ए है इसको एओ भी लिख सकते हो, लेकिन हमें इसे ऊपर करना है, और जो बीओ है बीओ को यहां लाना है, तो कैसे लाएंगे? आप लोग रूल जानते हो कि तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई कर देते हैं, जब ऐसा कंडीशन बनता है ओ ए उधर जाएगा, ए ओ हो जाएगा, और नीचे बी ओ है ही है बराबर। अब देखिए ये इसको मैंने इधर भेजा, डीओ को इधर ला दीजिए, सीओ पहले से ही है, डीओ नीचे आ जाएगा, बस यही तो प्रूव करना था, लिख देंगे प्रूव, प्रूव हो गया दोस्त। देखिए मैंने क्या किया, एओ को हमें ले जाना है ऊपर, तो हम ले गए इसको उधर, इसको ले आए नीचे, बस ओ ए को ऊपर करना था, इसको नीचे करना था, इसको इधर ले गए, इसको इधर लाए, बस हो गया प्रूफ, ठीक है ना। तो उम्मीद करूंगा ये पूरा आसानी तरीके से आप लोग को समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9, अब क्वेश्चन नंबर 10 बचा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 को भी हम रुक जाइए 2 मिनट, क्वेश्चन नंबर 10 को भी हम लोग अब निपटाएंगे। तो आइए इसको मिटाते हैं, आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हो दोस्त, ठीक है ना। मैं साइड हट गया हूं, अब मैं चलूंगा क्वेश्चन नंबर 10 पर, ठीक है ना, इसको मिटाऊंगा।
क्वेश्चन नंबर 10। ये समलंब जो बनाया हूं उसको नहीं मिटाऊंगा दोस्त, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 में भी यही बनाना है, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्त, एक चतुर्भुज एबीसीडी, एक चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि, इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं। देखो चतुर्भुज है एक एबीसीडी, इसके विकर्ण बिंदु ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि एओ बट्टा में बीओ, एओ एओ अब बट्टा में बीओ, क्या बोला है, नहीं एओ बट्टा में बीओ ना, एओ बट्टा में बीओ बराबर सीओ बट्टा में डीओ, सीओ बट्टा में डीओ, ठीक है। इस दे रखा है हमें, ठीक है ना। तो दर्शाइए कि एबीसीडी एक समलंब है। अब हमें बताना है क्या एबीसीडी एक समलंब है। तो हम मान लीजिए यहाँ पर लिखेंगे, फिर से मान लीजिए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में मान लीजिए, मान लीजिए, मान लीजिए कि एबीसीडी एक समलंब, समलंब है। मान लीजिए एबीसीडी जो है एक समलंब है, ठीक है, हमने मान लिया। तो अब देखिए, अब यहां पर क्या हो जाएगा, अब हमें दे रखा है, क्या दिया है, दिया है, यहां पर दिया है दोस्त एओ और बट्टा में बीओ, एओ बट्टा में बीओ और सीओ बट्टा में डीओ, यही ना दे रखा है, हाँ, बराबर सीओ और बट्टा के डीओ, ये हमारे पास दिया है, ठीक है, ये दिया है, ठीक है ना। तो दर्शाइए कि एबीसीडी एक समलंब है। तो देखिए हमने एक रचना किया, मान लो इस क्वेश्चन में भी रचना किया हमने, क्या किया, रचना, रचना किया, बिंदु ओ से, बिंदु ओ से ओई एक रेखा खींचा, रेखा खींचा जो डीसी तथा एबी के समांतर है, समांतर मतलब पैरेलल है, ठीक है ना। तो पैरेलल है, ईओ जो पैरेलल है सीडी, ईओ, हम पहले त्रिभुज लेते हैं ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में क्या है दोस्त, ईओ जो पैरेलल है सीडी के, ईओ पैरेलल है सीडी, ये हमारे पास दिया है, दिया है, ठीक है। तो जब ये पैरेलल है ईओ बट्टा में सीडी, तो फिर क्वेश्चन नंबर 9 में जैसा हमने किया वैसे करते हैं, थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, डीई बट्टा में ईए, डीई बट्टा में ईए, ईए बराबर हो जाएगा सीओ बट्टा में ओए, सीओ बट्टा में ओए, सीओ बट्टा में ओए हो जाएगा। ये कैसे हुआ, थेल्स प्रमेय से। इसको पहले इक्वेशन 2 मान लो, इसको जो दिया था ना इसको 1 मान लो। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो जाएगा, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय, ये थेल्स प्रमेय से हो गया। अब देखिए यहां पर क्या कुछ मिल रहा है, क्या सीओ बट्टा में ओए, बताइए सीओ बट्टा में ओए, समीकरण 2 है डीई बट्टा में ईए और सीओ बट्टा में ओए। तो हम पहले कोई पक्ष बराबर करेंगे। अब कैसे करेंगे, अब मान लो दोस्त कि अगर हम समीकरण 1 को लेते हैं, समीकरण 1 को लेते हैं, समीकरण 1 से हम 1 को लेंगे, नहीं ऐसे इसको समीकरण अभी मत नाम दो, ठीक है ना, अभी लिखो ऊपर उतारो एओ बट्टा में बीओ बराबर सीओ बट्टा में डीओ। पहले देखिए तो ये हमारे पास क्या आया है, डीई, डीई बट्टा में ई, अच्छा तो ये तो हमने अभी लिखा था, ठीक है ना। तो अब देखिए ये हो जाएगा सीओ बट्टा में डीओ। तो अगर हम ओ ए को इधर भेज दें, क्या
ये दाया पक्ष बराबर हो जाएगा। अगर हम AO को उधर भेज दें और DO को ऊपर ले जाएं तो ये बराबर हो जाएगा कि नहीं एक पक्ष। तो इसको OA को इधर भेज देते हैं और DO को ऊपर, तो DO अब बट्टा में BO हो जाएगा अब बराबर CO बट्टा में OA हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं। अब समीकरण इसको 2 नाम दे दे रहे हैं। कैसे हुआ, हमने एक पक्ष बराबर किया, बराबर हो गया ना, समीकरण इसको 1 मान लो, ठीक है ना, 1 व 2। तो देखिए हमें बराबर हो गया, तो अब समीकरण 1 व 2 से ये दोनों ही पक्ष बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, आप लोग जी सभी। तो ये मैंने किस लिए किया, एक पक्ष बराबर करने के लिए किया, इसकी मदद से जो दिया था, यहाँ पर लिख देना जो दिया है, यहाँ पर ये ऊपर दिया था, दिया, ठीक है ना। तो अब देखेंगे समीकरण 1 व 2 से, जो मिटाता हूँ थेल्स प्रमेय से लिख लीजिएगा, ठीक है ना। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। देखिए दोस्त, पहले तो हमें क्या सिद्ध करना है, समलंब सिद्ध करना है ना। तो सिद्ध करना है, ऊपर हमने लिखा नहीं, लिख लीजिएगा दोस्त, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, समलंब सिद्ध करना है ना। समलंब सिद्ध करने का कारण क्या होता है कि दो युग्म जो हैं वो पैरेलल है। तो देखिए युग्म एक युग्म जो है पैरेलल होते हैं। तो देखिए जब AB पैरेलल हो जाएगा CD के, तब हम कह सकते हैं ना कि ABCD एक समलंब है। यानी हमें सिद्ध करना है AB पैरेलल CD, ये सिद्ध करना है ना। जब ये सिद्ध हो जाएगा तब हम कह सकते हैं कि ABCD एक समलंब है। समलंब का रीजन क्या होता है कि एक युग्म पैरेलल होते हैं। तो हम AB और पैरेलल CD दिखा दें तो कह सकते हैं ABCD एक समलंब है, ठीक है ना। समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, देखिए दायां पक्ष बराबर है ना, तो बायां पक्ष ऑटोमेटिक बराबर, ये वाला और ये वाला पक्ष बराबर, तो DE अब बट्टा में EA हो जाएगा अब बराबर DO बट्टा में BO हो जाएगा, DO अब बट्टा में BO हो जाएगा। अब ये क्या आया हम लोग के पास, देखिए आया DE बट्टा में EA आया और DO बट्टा में BO आया, DO बट्टा में BO आया। तो अब हम कह सकते हैं कि नहीं, थेल्स प्रमेय के व्युत्क्रम से देखिए DE अब बट्टा में EA आया और DO अब बट्टा में BO आया, तो कह सकते हैं कि EO पैरेलल होगा AB के, EO पैरेलल होगा AB के, होगा कि नहीं। कैसे हुआ, तो प्रमेय 6.2 से, प्रमेय 6.2 से, प्रमेय 6.2 से, प्रमेय 6.2 से, प्रमेय 6.2 से EO पैरेलल हो जाएगा AB के। और देखिए इसको आप मान सकते हो, इतना हम लोग के पास आया ना, एक और ऊपर दिया था, ये देखिए EO पैरेलल है CD के, EO जो है पैरेलल है CD के, ये दिया था, इसको इक्वेशन मान लो आप थर्ड और इसको मान लो फोर्थ, चाहे इसी को थर्ड मान लो दोस्त, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको थर्ड मान लो और इसको फोर्थ मान लो। अगर ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, तो देखिए जब EO पैरेलल है AB के और EO पैरेलल है CD के, तो क्या AB पैरेलल CD नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे कि नहीं, क्योंकि EO जो है AB के पैरेलल भी है और EO CD के पैरेलल भी है, तो क्या AB पैरेलल CD नहीं हो जाएंगे, आप लोग जी सर। तो समीकरण लिखेंगे, समीकरण 3 व 4 से जो हो जाएंगे दोस्त AB पैरेलल CD हो जाएगा, AB पैरेलल CD हो जाएगा, प्रूव्ड। ये हम लोगों ने सिद्ध कर लिया, AB पैरेलल CD। तो अतः लिख सकते हैं हम लोग, अतः ABCD एक समलंब, अतः ABCD एक समलंब है, आंसर। ठीक है, तो हम लोगों ने समलंब सिद्ध कर लिया है। तो उम्मीद करूंगा आज की क्लास भी आप लोग को बढ़िया लगी होगी, ठीक है ना। थोड़ा मोड़ा दिक्कत आई होगी तो थोड़ा पीछे करके भी देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो चैप्टर ही है हार्ड है, ठीक है ना, उतना हार्ड नहीं है। अगर मेरे से पढ़ रहे हैं तो आप लोग को मैं उम्मीद करूंगा कि समझ आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए दोस्त, अब मिलूंगा कल एक्सरसाइज 6.3 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्त, जय हिंद, जय भारत।